की बैठक के लिए 27 को धर्म संसद है, तो क्या वजह रही पीसी की? हमने सदनों का आह्वान किया है आपके माध्यम से 27 जनवरी को 17 सेक्टर में सभी संत महात्मा आ जाएं। 17 सेक्टर में हम महाराष्ट्र के पंडाल में पहुंचेंगे और 12 बजे हमारा जो है 12 बजे से शाम के 5 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। और दिल्ली में आपने देखा होगा, जब दिल्ली में शुरुआत हुई थी 12 बजे हमने शुरू किया था और रात तक चलता ही रहा था। मैं समझता हूँ अंधेरा भी हो गया था, लेकिन कोई वहाँ से जा नहीं रहा था। ऐसे लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। हमारा प्रयास है जो हमारा वोट हो वो सुंदर हो, वो स्वच्छ हो, ऐसा हो कि जिसमें सबको भाग मिले, सब उसमें हमारे सदस्य हो। जैसे आपने देखा होगा हमारे 13 अखाड़े हैं, हमारे महामंडलेश्वर है, हमारे कथाकार है, पूरे भारत में जितने मठाधीश है, हमारे शंकराचार्य है, सभी उसमें जो है हमारे पदाधिकारी होंगे, सभी उसमें सदस्य होंगे। जितने भी हमारे मठाधीश है, महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी सेक्टर 17 में आ जाएं। वहाँ हमने धर्म संसद रखा हुआ है और उसी धर्म संसद में हमने स्नातन बोर्ड की मांग रखी है और हमारा प्रयास है वहाँ मंथन हो। आपने देखा होगा ना, समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला, वैसे ही हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं और मंथन के पश्चात फिर हमारा जो अमृत के रूप में स्नातन बोर्ड निकालना है, उस स्नातन बोर्ड का गठन करना है। हमने महाराज श्री को देखा था, जब महाराज श्री ने वहाँ गरजना शुरू किया था, मैंने सोचा था शायद चनाट प्लेसमेंट की आवाज पहुंच गई, ऐसा लग रहा था। और हमारा ऐसा ही प्रयास रहेगा जो हमारा बोर्ड हो बहुत सुंदर हो, बहुत स्वच्छ हो, दिव्य हो, भव्य हो। और हमारा महाकुंभ भी बहुत दिव्य भव्य हो ही रहा है। मैं यही चाहूँगा कि आप सब जो है 27 को 12 बजे सेक्टर 17 में आएंगे, महाराष्ट्र के पंडाल में आएंगे जी। अब आप लोगों को कोई प्रश्न करना हो? इस बैठक में हिंदू राष्ट्र की मांग भी की जाएगी? नहीं, देखिए अभी सबसे पहले हमारी स्नातन बोर्ड का कहना है, सब संतों का कहना स्नातन बोर्ड हो, उसके पश्चात बाकी मांगे। अर्जी वाले बाबा यहाँ पर आए हुए, क्या सनातन के लिए बोर्ड के लिए क्या कोई अर्जी लगाएगी? नहीं, देखिए हमारे जितने बाबा है सबने अपने अपने पेटों पे हमारे यहाँ धागा बांधते हैं, धागा बांध के आए हैं कि भाई स्नातन बोर्ड बने। और सभी का प्रयास है, जितने संत महात्मा है, जितने सनातनी है, सभी का प्रयास है स्नातन बोर्ड का गठन हो और सभी ने जो भी उनकी पाठ पूजा है, जो विधि विधान है, वो सब करके आए हैं। महाराज इसका जो बाइलाज बन रहा है वो कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है? देखिए बाइलाज के लिए हमारे अच्छे अच्छे अधिवक्ता, हमारे बड़े बड़े विद्वान संत, आचार्य संत वो प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में हमारा बाइलाज कंप्लीट हो जाएगा। उसको 27 को हम उसकी घोषणा करेंगे। महाराष्ट्र सरकार पे किस तरह से दबाव बनाएंगे बैठक के बाद? देखिए दबाव हमें नहीं बनाना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः जो है इस जो हमारा जो निर्णय होगा उनके समक्ष रखा जाएगा, उसके पश्चात जो होगा वो। महाराज जी वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की बात कही गई है, वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की बात भी कही गई है। अति आवश्यक है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने जो है पूरे हिंदुस्तान की जमीनों पे कब्जा किया, पूरे भारत की जमीनों पे कब्जा किया है। आपने सुना होगा उनका कहना है जो मेला भूमि है ये भी हमारी है। अब मेला भूमि भी उनकी है, सब कुछ उनका, तो हिंदुओं का क्या है, सनातन का क्या है? सनातन का कुछ नहीं है। तुम ही पूरे ठेकेदार बन गए, सनातनी कहाँ जाएंगे? अब हम मेला भी नहीं कर, ये भी भूमि उन्हीं की है। इसीलिए स्नातन बोर्ड का गठन होगा। उस स्नातन बोर्ड गठन के बाद हमारा प्रयास रहेगा वक्फ बोर्ड का खात्मा हो, वक्फ बोर्ड समाप्त किया जाए। कंप्यूटर भी पढ़ाए जाते, ऐसी बात नहीं है। अब सिस्टम बदल चुका है, मदरसों में भी हो गया है, जहाँ अरबी पढ़ाई जाती है वहाँ अब कंप्यूटर पढ़ाए जाते हैं। अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम वो चेंज हो गया है, जो भी पढ़ेगा उसको दोनों एजुकेशन दी जाएगी। कौन सी? एक हमारी जो संसारिक एजुकेशन है, एक हमारी जो मौखिक एजुकेशन है, हमें दोनों एजुकेशन देनी है। देखिए आपने जो प्रश्न पूछा है ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार हमारी जो गुरुकुल पद्धति है उसके अनुसार हम लोग जहाँ जहाँ हमारे मंदिर है, मठ है, वहाँ गुरुकुल हमारे पहले थे, उनको तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया, उनको पुनः स्थापित करने के लिए सनातन बोर्ड बन रहा है। और दूसरा आपके प्रश्न का मैं जवाब ये देना चाहूँगा, अभी महाराज श्री ने एक परंपरा और शुरू की है। जो लोग हमारे यहाँ पढ़ने के लिए गुरुकुल में आ रहे हैं, हमको 4 भाषा का में पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर हम संस्कृत में उनको वेद पढ़ा रहे हैं, दूसरे नंबर हम इंग्लिश में उनको वेद पढ़ा रहे हैं, तीसरे नंबर हम हिंदी शुद्ध हिंदी में वेद पढ़ा रहे हैं और चौथे नंबर उनकी जो मातृभाषा है उसमें हम वेद पढ़ा रहे हैं, जिससे कि वो पूरे विश्व में जाकर के उसको किसी भी भाषा का अभाव ना हो।
और अपनी भाषा का वो प्रभाव बता सके, इसलिए वेदों को 4 भाषाओं में हम लोग पढ़ा रहे हैं। यही गुरुकुल होगा और यही गुरुकुल में पढ़ाई का लॉजिक होगा और यही सनातन बोर्ड की मांग है कि जहाँ जहाँ हमारे मंदिर हैं, जो हमारी परंपरागत गुरुकुल जहाँ थे उनको तोड़ दिया गया, अब पुनः उनको स्थापित किया जाएगा और पुनः उसी परंपरा को जीवित। 27 तारीख को जो धर्म संसद होगी उसमें सनातन बोर्ड का ही एक मुद्दा उठेगा या और भी कोई मुद्दे देखिए, होंगे जिन पर स्नातन चर्चा बोर्ड होगी? में सब मुद्दे आएंगे। स्नातन बोर्ड एक सागर है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से स्नातन बोर्ड इज ए ओशन, पूरा ओशन है वो। बस उसी में फिर धाराएं निकले, सब धाराएं आपको गुरुकुल भी मिलेगा, मंदिर भी मिलेंगे, मठ मिलेंगे, सब उसी में मिलेगा। जो स्नातन परंपरा है आपको स्नातन बोर्ड में सब मिलेगा। अच्छा महाराज जी, एक सनातन बोर्ड जैसे आप लोग को 27 तारीख को होने वाली है, शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी ने एक सनातन बोर्ड गठित कर दिया अभी है। आपके मतलब की बात यह है कि 27 जनवरी को सनातन धर्म संसद होने जा रही है और उसमें प्रमुख मुद्दा रहेगा सनातन बोर्ड का। और आप सबसे भी निवेदन है, जब कैमरा हटा लो और माइक हटा लो, मोबाइल हटा लो, उस समय सिर्फ सनातनी बनकर प्लीज आप लोग भी उस सनातन धर्म संसद में आइए और आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए और आप भी सरकार के आगे ये कहिए कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए चाहिए चाहिए। बिना सनातन बोर्ड के कुंभ पूरा नहीं होगा। धन्यवाद आप सभी।